पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4 से 5 खरब वर्ष पूर्व हुआ था। तब से आज तक विभिन्न प्रकार के जीवों का पृथ्वी पर विकास हुआ। वैज्ञानिकों ने समय-समय पर जीवों की उत्पत्ति और विकास से संबंधित अलग-अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिसमें सबसे पहली परिकल्पना है विशिष्ट उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत पौराणिक कथाओं पर आधारित था। बाइबल के जेनेसिस अध्याय के अनुसार गॉड ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया। इस सिद्धांत को फादर सुआरेज ने दृढ़ समर्थन दिया। ऑन फर्स्ट डे अर्थ एंड हेवन का निर्माण हुआ, सेकेंड डे स्काई एंड वाटर, थर्ड डे लैंड एंड प्लांट्स बने, फोर्थ डे सन मून एंड स्टार्स बने, फिफ्थ डे फिशेस एंड बर्ड्स बनी, ऑन सिक्स डे लैंड एनिमल्स बने और पहला मानव बना जिसे एडम नाम दिया गया, और एडम की 12वीं पसली से पहली वुमेन बनी जिसे ईव नाम दिया गया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार संसार का निर्माण गॉड ब्रह्मा द्वारा हुआ था और इसमें जो सबसे पहला मानव बना उसे मनु के नाम से जाना गया, और जो सबसे पहली वुमेन बनी उन्हें श्रद्धा के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत का दूसरा पॉइंट ये था कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवन अपनी उत्पत्ति के बाद से कभी नहीं बदला। चूंकि वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों का अभाव था और ये नहीं पता चला कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण न मिलने के कारण इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सका। दूसरी परिकल्पना को स्वतः जननवाद या अजीवा जीवोत्पादन के नाम से जाना जाता है, जिसे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रीक फिलोसफर जैसे थेल्स, एनेक्सिमेंडर, ज़ीनोफेनिस, प्लेटो, अरस्तु का मत था कि जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से अपने आप ही हो जाता है। प्राचीन मिस्रवासियों का यह विश्वास था कि नील नदी के कीचड़ से मेढक, सांप, मगरमच्छ का निर्माण हुआ था। इस थ्योरी को वॉन हेलमोंट का दृढ़तापूर्वक समर्थन प्राप्त था और वॉन हेलमोंट के अनुसार पसीने से भीगी गंदी कमीज को गेहूं के दानों के साथ अंधेरे स्थान पर दबाने से 21 दिन में उससे चूहे बन जाते हैं। आज भी हमारे देश में बहुत से लोगों का विश्वास है कि पसीने से चीलर, गंदगी से जुएं, गोबर से मक्खियां बनती हैं। लेकिन इस थ्योरी में ओरिजिन ऑफ लाइफ का कोई साइंटिफिक एविडेंस ना मिलने के कारण इस थ्योरी को भी स्वीकार नहीं किया जा सका। इस परिकल्पना को ब्रह्मांडवाद या कॉस्मोजोइक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे रिचर और आरेनियस ने प्रपोज किया था। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल या स्पोर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में किसी अज्ञात स्थान से जीवन पृथ्वी पर सीड्स या स्पोर के रूप में आया था। चूँकि अंतरिक्ष इतना ठंडा होने के कारण जीवन अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए यह संभव नहीं था, इसलिए साइंटिस्टों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया। जो अगली थ्योरी है उसे थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, जिसे हेल्महोल्ट्ज़ ने प्रपोज किया था। हेल्महोल्ट्ज़ के अनुसार या यूं कहें थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ के अनुसार लाइफ ओनली चेंजेड इट्स फॉर्म बट इट इज़ नेवर क्रिएटेड फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस। इट हैज़ नो ओरिजिन एंड हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड। मतलब हेल्महोल्ट्ज़ ने लाइफ को इमॉर्टल माना और ये कहा कि लाइफ अपने आप को सिर्फ चेंज कर सकती है और ये
डेड सब्सटेंसेस कभी क्रिएट नहीं होती। और इस तरीके से ये थ्योरी भी एबायोजेनेसिस की थ्योरी का खंडन किया और ये थ्योरी भी बायोजेनेसिस की तरफ आगे बढ़ी। चूँकि थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ भी जीवन की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक प्रमाण देने में सक्षम नहीं हो सकी, इसलिए उसे भी स्वीकार नहीं किया जा सका। और फिर थ्योरी आई जीव जननवाद या जीवोत्पत्तिवाद की, जिसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हार्वे एंड हक्सले ने प्रपोज किया। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों से जीवन नहीं बनाए जा सकते थे या जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी, और इस प्रकार इस परिकल्पना ने एबायोजेनेसिस का खंडन किया और ये कहा कि पहले से विद्यमान जीवों द्वारा ही नए जीवन की उत्पत्ति होती है। इस थ्योरी के समर्थन में कई साइंटिस्टों ने प्रयोग किए, जिसमें सबसे पहला प्रयोग आता है रेडाई का। रेडाई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले इटालियन साइंटिस्ट थे फ्रांसिस्को रेडाई। इन्होंने पका हुआ मांस का टुकड़ा लिया और 3 अलग-अलग जार में रख दिया। पहले जार को ओपन रखा, दूसरे जार पर पार्चमेंट पेपर लगाकर उसे टाइटली बांध दिया और तीसरे जार पर मसलिन क्लॉथ लगाकर टाइटली बांध दिया। और कुछ दिनों बाद देखा कि जो जार ओपन था उस जार में मीट के ऊपर मक्खियाँ थीं और मक्खियों के लार्वा थे। चूँकि दूसरे जार पर पार्चमेंट पेपर बंधा हुआ था, इसलिए उस जार के अंदर रखे हुए मीट पर कोई भी जीव उन्हें दिखाई नहीं दिया। और तीसरे जार के ऊपर जो मसलिन क्लॉथ लगा था, उस क्लॉथ के ऊपर मक्खियाँ मिलीं और उस मसलिन क्लॉथ के ऊपर कुछ लार्वा मिले, और मीट अंदर रखा हुआ मीट उसके ऊपर कोई लार्वा नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने ये कहा कि नए जीवन की उत्पत्ति पुराने जीवों द्वारा ही हो सकती है। इसमें जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है लेज़ेरो स्पेलेंजेनी का, जिसे स्पेलेंजेनी एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। स्पेलेंजेनी ने वेजिटेबल और मीट को बॉयल करके स्टेराइल किया और फिर उस फ्लास्क को एयर टाइटली सील्ड कर दिया, और कुछ दिनों बाद देखा कि उसमें कोई भी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है। फिर उस फ्लास्क को उन्होंने खोल दिया और खोलने के बाद कुछ दिनों बाद देखा कि उस फ्लास्क के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, और इस तरह उन्होंने कहा कि नए जीवों की उत्पत्ति तभी संभव है जब हवा उस फ्लास्क के अंदर जाए, या यूं कहें कि हवा द्वारा जो ऑर्गेनिज्म फ्लास्क के अंदर गए उनके द्वारा ही जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। इसमें तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है पास्चर का एक्सपेरिमेंट, जिसे लुईस पास्चर ने परफॉर्म किया था। लुईस पास्चर ने स्वान नेक टाइप का फ्लास्क लिया, यानी लंबी गर्दन का फ्लास्क लिया, जिसे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लंबी गर्दन वाली फ्लास्क में ईस्ट और शुगर के सॉल्यूशन को बॉइल्ड करके स्टेराइल किया, और बॉइल करने से पहले लंबी फ्लास्क के नेक को स्वान यानी हंस के गर्दन के रूप में मोड़ दिया। इसी कारण से इस एक्सपेरिमेंट को स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और चूँकि जब ये फ्लास्क की गर्दन को मोड़ दिए, उसके बाद इसे बॉयल करने के बाद ये जो सॉल्यूशन था ये स्टेराइल हो गया, और जो नेक थी उस नेक के द्वारा एयर बाहर निकल गई, और वाटर वेपर जो है कूल डाउन होके नेक में वाटर के रूप में थी। और चूँकि नेक में वाटर मौजूद था, इसलिए बाहर से आने वाली एयर नेक के द्वारा फ्लास्क के अंदर नहीं जा पा रही थी। और कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट था। जब इन्होंने नेक को तोड़ दिया तब एयर अंदर गई, और
कुछ दिनों बाद एग्जामिन करने पर पाया कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे और इस तरीके से उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि नए जीवन की उत्पत्ति तभी संभव है जब वहाँ पर पुराने जीव विद्यमान रहें।